आज जो मेरे पास बड़ी खबर है वो ये है कि इंडिया की जानिब से एक सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया गया है। और सुपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे का मतलब ये है कि इंडिया ने आज बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के ऊपर हावी होने की कोशिश की है। जाहिरी बात है पाकिस्तान ने इस वक्त तक सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा नहीं किया हुआ। भारत की तरफ से एक इस तरह का तजुर्बा किया गया है जो कि एक बड़ा ही अलार्मिंग तजुर्बा है। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और ये 2.8 मैक पे गया, यानी कि ये 2.8 गुना स्पीड ऑफ जो साउंड है, आवाज की रफ्तार से, ये उससे भी ज्यादा तेज इंडिया ने जो ब्रह्मोस का तजुर्बा है वो कर लिया है। तो हम सभी जानते हैं कि ये चैलेंजेस हमारे साथ हैं और आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज अपने टारगेट को जो है वो हिट करता है। आज इंडिया के जो वजीर दिफा हैं उन्होंने कहा जी प्रिसाइजली उसने अपने टारगेट को जो है वो हिट किया है। हम घास खा लेंगे लेकिन हम एटम बम जरूर बनाएंगे। आपको कोई आदमी नहीं है जो पैसे देगा। एडीबी, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और क्या कहते हैं IBRD, जिसका आप नाम लें, $1 नहीं मिलेगा उनसे आपको। वो बार बार उन्होंने कहा है कि इंडिया इज आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत ने आधुनिक सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल के नए संस्करण का मंगलवार को भारतीय नौसेना के विध्वंसक पोत से सफल परीक्षण किया। DRDO ने इस मौके पर कहा कि मिसाइल ने सटीक तरीके से निर्धारित लक्ष्य पर निशाना साधा। DRDO ने ट्वीट कर बताया कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के समुद्र से समुद्र में प्रहार करने वाले आधुनिक संस्करण का आज INS विशाखापट्टनम से परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मिसाइल के सफल परीक्षण से भारतीय नौसेना की मिशन संबंधी तैयारियों की दृढ़ता स्पष्ट हुई है। उन्होंने ट्वीट कर भारतीय नौसेना और DRDO को इन उपलब्धियों के लिए बधाई दी। लेकिन वहीं पड़ोसी मुल्क की इस मिसाइल के सफल परीक्षण से चिंता बहुत बढ़ गई है और पाकिस्तानी मीडिया में इस पर जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। आज जो मेरे पास बड़ी खबर है वो ये है कि इंडिया की जानिब से एक सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया गया है। और सुपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे का मतलब ये है कि इंडिया ने आज बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के ऊपर हावी होने की कोशिश की है। जाहिरी बात है पाकिस्तान ने इस वक्त तक सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा नहीं किया हुआ। और सुपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे का मतलब ये है कि उसकी रफ्तार, दूसरा रडार को डॉज देना, और तीसरा जो उन्होंने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने दिसंबर के महीने में 2 मिसाइल के तजर्बात किए। 72 घंटों के अंदर 3 मिसाइल के तजर्बात होना बड़ा मानी रखता है, जिसमें सबसे पहले जो है आपने देखा कि अग्नि 5 जो है ये भी एक बैलिस्टिक मिसाइल था, उसका तजर्बा किया गया। और फिर उसके जवाब में पाकिस्तान ने बाबर एक मिसाइल जो है उसका तजर्बा किया, उसकी जदीद रेंज का। और उसके बाद इन्होंने फौरी तौर पे प्राले नामी जो एक बैलिस्टिक मिसाइल है उसका पहला तजर्बा किया, 24 घंटों के अंदर दूसरा तजर्बा कर दिया। जिसका मतलब बुनियादी तौर पे जिसमें शॉर्ट रेंज थे, पाकिस्तान ने भी शॉर्ट रेंज किए, तो उसका दबाव पाकिस्तान के ऊपर बढ़ाया जाए, क्योंकि फौरन बाद जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी डिप्लॉय कर दिया गया। यहां तक तो मुकाबला दोनों ममालिक के दरमियान चलता रहा, लेकिन अब उन्होंने चीन के ऊपर भी और पाकिस्तान के ऊपर भी एक दबाव डालने की कोशिश की है। और दबाव डालने की कोशिश इस तरीके से की है कि उन्होंने ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है उसका तजर्बा कर लिया है। उनके 2 इस सिलसिले में दावे हमारे सामने आए हैं, और जो जितने आम तौर पे क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं ये उनसे हट के जदीद वेरिएंट है जिसका आज उन्होंने तजर्बा किया है। जाहिरी बात है ये एक जदीद टेक्नोलॉजी है, और ख़ासकर जो आप उसका काउंटर जिसको आप कह सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की रडार्स होते हैं, इंटरसेप्टर्स होते हैं या मिसाइल डिफेंस सिस्टम होते हैं, ये उन चीज़ों के हवाले से एक जिद्दत है। अगर आप ये कहें कि उसको आपने काउंटर करना है तो जाहिर बात है उसको काउंटर करने के लिए आपके पास उतनी जदीद टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो कि आम तौर पर अभी तक हमें कहीं नज़र नहीं आती। तो ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान और चीन दोनों के ऊपर जो है वो एक दबाव डालने का उनका है। ये C2C वेरिएंट है। इसका मतलब ये है कराची और गवादर के जो साहिल हैं वहां तक उनकी वो पहुंच अपनी रखना चाहते हैं, और आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज अपने टारगेट को जो है वो हिट करता है। आज इंडिया के जो वजीर दिफा हैं उन्होंने कहा जी
प्रिसाइजली उसने अपने टारगेट को जो है वो हिट किया है। और ये जो इनका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO है, उसने इसको आज इसका किया है। और उनके मुताबिक ये रडार को डॉज करता है और रडार से कहीं आगे जाके काम करता है। लेकिन अब इस सिलसिले में जो असल बात है वो ये है कि ये मोदी इसके करने की क्या वजूहत है। इसकी दो वजूहत हमारे सामने आई हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये चीन के साथ जो मुज़ाकरात हैं और चीन के ऊपर दबाव डालना, क्योंकि S-400 और फिर राफेल तैयार है, उसके बाद सुपरसोनिक मिसाइल, दूसरा पाकिस्तान को दबाव में लाना है। नाज़रीन किराम, कौमों की जिंदगियों में कुछ ऐसे फैसला कुन मरहले आते हैं जिनमें बड़े इंपॉर्टेंट और इस तरह के सख्त फैसले करने पड़ते हैं जिनका असर आने वाले सालों और आने वाली दिहाइयों पे पड़ता है। और इसी तरह की सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान का हमसाया मुल्क भारत बना चुका है। हम घास खा लेंगे लेकिन हम एटम बम जरूर बनाएंगे, ये बिल्कुल उसी तरह की सूरत हाल। और अब भारत की तरफ से एक इस तरह का तजुर्बा किया गया है जो कि एक बड़ा ही अलार्मिंग तजुर्बा है। और असलहे की दौड़ और जो आर्म्स रेस है इस रीजन के अंदर, बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए ये किस कदर फैसला कुन और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है कि जिसमें कुछ सख्त फैसले करने पड़ सकते हैं। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और ये 2.8 मैक पे गया, यानी कि ये 2.8 गुना स्पीड ऑफ जो साउंड है, आवाज की रफ्तार से, ये उससे भी ज्यादा तेज इंडिया ने जो ब्रह्मोस का तजुर्बा है वो कर लिया है। और आप ये देख सकते हैं, एक और खबर देखें न्यूज लॉजिक की, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स एडवांस्ड वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। ये इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसका इन्होंने एक बेसिकली एडवांस्ड वर्जन आज फिर से टेस्ट फायर किया है। और उसके साथ ही साथ आप ये जी न्यूज की खबर देखें, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सेज इंडियन नेवी सोर्सेज। और इन्होंने बताया है कि इसे इंडियन नेवी के जो डिस्ट्रॉयर है INS विशाखापत्तनम, उससे वेस्ट कोस्ट के ऊपर इन्होंने C2C अटैक करने के लिए ये सुपरसोनिक मिसाइल के अंदर एनहांसमेंट्स की हैं, एडवांसमेंट्स की हैं। और आप टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर भी देख सकते हैं, एडवांस्ड वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल टेस्ट फायर्ड। और इसके अंदर जो डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये कंफर्म किया है कि इस टारगेट ने, इस मिसाइल ने अपने टारगेट को बहुत प्रिसाइजली, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पर जाकर हिट किया है। अब नाज़रीन इकराम, इस सब के अंदर जाहिर बात है कि डिफेंस बजट और डिफेंस एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो बड़े जरूरी होते हैं। और अगर नहीं करना था तो गए क्यों? और देखिए, ये वक्त नहीं है IMF के साथ लड़के विड्रॉ करना। अगर आप IMF से विड्रॉ करेंगे, आपको कोई आदमी नहीं है जो पैसे देगा। ADB, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और क्या कहते हैं IBRD, जिसका आप नाम लें, $1 नहीं मिलेगा उनसे आपको। मैं कहता हूं कमर्शियल बैंक्स भी पैसे आपको नहीं देंगे। जब अमेरिका ने फैसला कर लिया है, वो बार बार उन्होंने कहा है कि इंडिया इज आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, इंडिया इज आवर मिलिट्री एलाई। इंडिया को उन्होंने स्पेशल स्टेटस दिया है, नेटो लाइक स्टेटस दिया है। तो भाई क्या भाग रहे हैं आप उनके पीछे बार बार?